भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन सहस्त्राब्दी महामहोत्सव की, पावन सहस्त्राब्दी महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, थोड़ा सा नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारे, बगसर में आके रवा तड़का के मरने, बगसर में आके रवा तड़का के मर, गौतम नारी अहिल्या के तरने, गौतम नारी अहिल्या के तरने, तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। थोड़ी सी आवाज उठाइए। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे, काषायं यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि, लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर जी पारायण महानुभाव। अभी आप भगवत पाद श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के सहस्त्राब्दी महा महोत्सव के पावन अवसर पर आप उपस्थित हैं। इस पावन आयोजन को सम्य प्रकार से संकल्पित रूप में संवर्धित करते हुए अग्रसर होते चले जा रहे हैं और जिनके लिए अहर्निश अपने सत्संकल्प पर स्थापित हैं अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी श्रीमन नारायण जी और स्वामी जी महाराज। और इतना ही नहीं, स्वामी जी महाराज का परिचय बताना तो उसी तरह से अपने आप में है जैसे कि शायद हमने उस स्थिति को, उस तत्व को नहीं प्राप्त किया है। आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, और आप कथाओं में, ग्रंथों में लिखा है। स्वामी जी की वंश परंपरा ऐसी रही है, जो स्वामी जी हमारे श्रीमन नारायण जी और स्वामी जी महाराज के नाम से जो आप जानते हैं, जिनके वंशजों द्वारा पूरे भारतवर्ष में हर जगह अपने आप में स्तंभ बनाया गया है। उस कर्तव्य स्तंभ, विजय स्तंभ के रूप में कौन ऐसा तीर्थ होगा, कौन ऐसा तीर्थ होगा जहां अपने आप स्तंभ नहीं बनाया गया है। और उसमें भगवान श्रीमन नारायण के नमो नारायण मंत्र का अपने आप में मंत्र को उसमें लिख करके, भर करके, और पूरे देश में जहां भी तीर्थ के रूप में है वहां बनाया गया है। तो स्वामी जी महाराज की वंश परंपरा ही आध्यात्मिक क्रांति का अपने आप में एक आधार रहा है, एक स्टेटस रहा है, एक जीवन जीने की कला रहा है। ऐसे स्वामी जी महाराज हैं। तो स्वामी जी महाराज ने इस तरह से पावन आयोजन करके हम सब लोग को कृत किया है। तो ऐसे स्वामी जी को भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु आप ऐसे महापुरुषों को अग्रसर करते रहें, और जिनकी पावन सहस्त्राब्दी महामहोत्सव के पावन अवसर पर यह आयोजन को आयोजित किया गया है, भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से भी प्रार्थना की जा रही है कि प्रभु आप ऐसे महापुरुषों को इस संसार में स्थापित कर और उनके बुद्धि को, मन को, विवेक को प्रेरित करके और पूरे विश्व का मंगल करें। ऐसे स्वामी जी महाराज ठीक पार्श्व में बैठे हुए, हरिद्वार तो एक अपने आप मुकाम है, कर्जालय होना ही चाहिए। शास्त्रों में निवेदन किया गया है, भगवान से पूछा गया प्रभु आपका धाम कहाँ है? भगवान ने कहा मेरा धाम तो हर जगह है। फिर भी भक्त ने पूछा प्रभु कुछ तो बता दीजिए, कहाँ आपका धाम है? तो भगवान ने कहा कि यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, जहाँ जाने के बाद पुनः लौट करके इस संसार में लोगों को आना नहीं पड़ता है। यदि किंचित कहीं आते हैं तो पामर जीवों को कृतार्थ करने के लिए आते हैं। जैसे हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज वहां से आए भगवान की आज्ञा से, और पामर जीव जो मार्ग से अपना भटके हुए थे वैसे जीवों को कृतार्थ करने के लिए आते हैं। इस तरह से दूसरा भगवान श्री राम से पूछा गया, जिस समय भगवान लंकापुरी से जब लौट करके बांदर भालुओं के साथ जा रहे थे, तो जो ही पुष्पक विमान आकाश मार्ग में अयोध्या के सन्निकट ही था, उस समय बांदर भालुओं ने पूछा प्रभु एक कलकल और छल छल करते हुए कौन सी पूरी है? तो भगवान श्री राम ने कहा मम धाम दा सुख राशि, ये वही है जो मेरे धाम को प्राप्त कराने वाली है। कौन धाम है? दिवीव चक्षुराततम तद विप्रासो विपन्वयो जागृवांस समिंदते विष्णोर्यत् परमं पदम पर्याप्तानंतराय, वही मेरा धाम है। ऐसे अपने आप में हरिद्वार की पावन भूमि तो मुकाम कर्जालय है ही, लेकिन जो पूरे विश्व में, देश में जो अपनी योग साधना और आयुर्वेद के द्वारा, अपने आप आयुर्वेद परिकल्प के द्वारा समाज को कल्याण करने के लिए संकल्पित हैं अनंत श्री विभूषित श्री रामदेव बाबा जी महाराज। और ठीक अपने आप में पार्श्व में ही अवध धाम धामाधिपति अवतारणपति राम, ऐसे अपने आप राम जी के पावन अपने आप में सत्संकल्प को, भगवान श्री राम के पावन अपने आप में जो भी अपना स्थान था, स्थिति था, उसको आगे बढ़ चढ़ करके अग्रसर करने वाले हमारे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य कादंबरी की संकल्प से संकल्पित, और जो अपनी पांडित्य ही, जिनकी वैदुष्य ही, जिनका अपना एक परिचय है,
ऐसे अनंत श्री विभूषित कौशले सदन पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज और भी धर्माचार्य जो उपस्थित हैं, बस मैं 2-4 शब्दों में निवेदन करूंगा। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, क्योंकि जिनका कोई आयोजन हो, विवाह हो, उन्हीं का गीत गाना अच्छा लगता है, तो मैं भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आखिर हैं कौन? जानने को तो आप जान रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण जो अपने सत्य काम सत्य संकल्प से इस दुनिया को प्रकट भी करते हैं, इस दुनिया को पालन भी करते हैं, इस दुनिया को संहार भी करते हैं, इस दुनिया को मोक्ष भी करते हैं। हालांकि कुछ विचारकों द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा जन्मादश शब्दों का अर्थ करते हैं कि जिसके द्वारा जन्म, पालन और संहार, लेकिन नहीं, अगर यहां तक अर्थ किया जाए तो शायद उन्होंने भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज और भगवान श्रीमन नारायण की भावों को वो समझने में कृपणता करते हैं। केवल जिसके द्वारा जन्म हो और पालन हो और संहार हो, यहाँ नहीं, जिसके द्वारा जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है और जिसके द्वारा मोक्ष होता है। आप पूछे महाराज संहार और मोक्ष में क्या अंतर है? जितने भी अपने आप में आधुनिक आप टीकाकारों की वाक्यों पर अगर विचार करते हैं तो जन्म, पालन और संहार तक ही इसी में उन्होंने समन्वय कर लिया है। लेकिन संहार और मोक्ष में अंतर क्या होता है? संहार का मतलब होता है हमारी प्रतिकूलता के अनुसार जो व्यवहार होती है वो संहार है, और हमारी अनुकूलता के अनुसार जो व्यवहार होती है वो मोक्ष है। संहार में, संहार वाला जीव संसार में आवागमन में पड़ा रहता है, और मोक्ष वाला जीव जो है इस संसार में आवागमन में नहीं पड़ता है। यदि किंचित कहीं भगवान की कृपा से आता भी है तो कृपा करके चला जाता है। जैसे कि किसी जेल का जेलर जो है, चाहे किसी कैदी के अपने आप में भवन में भी जाकर रात्रि में रुक जाए, उस पर किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं होता है। और वही कैदी कहीं किसी कारण से कहीं बाहर कहीं छुप जाए, अगले दिन उस पर कार्रवाई होती है। ठीक उसी प्रकार से भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, बरबर मुनि स्वामी जी महाराज, सटकोप स्वामी जी महाराज, नाथ मुनि स्वामी जी महाराज, ऐसे प्रवृत्ति के हमारे प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज, ऐसे बरबर मुनि स्वामी जी महाराज, प्रवृत्ति के महापुरुषों ने, ऐसे होबिल स्वामी जी महाराज, प्रवृत्ति के लोगों ने इस संसार में आया और आ करके संसार के भटके हुए जीवों को अपने आप कृतार्थ किया और कृतार्थ करके पुनः चले गए। ऐसे हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज कौन हैं, उनके बारे में अल्प समय में निवेदन करूंगा। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी दूसरा कुछ नहीं है, आप यह जाने। बताया गया है एस नारायण श्रीमान क्षीराड़व निकेतन नाग पर्यंक मुसृज्य यागतो मथुरामपुरीम, दूसरा कोई नहीं है। बताया गया है आदौ जगदाधार, बताया गया है सबसे सृष्टि के प्रारंभ में वह भगवान श्रीमन नारायण ही भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य हुए। आदौ जगदाधार तदनु सुमित्रा नंदन वैसा बताया गया है। उसके बाद आगे चल करके बताया गया है कि जगदाधार सतयुग में अपने आप हुए भगवान श्रीमन नारायण के रूप में, दूसरा अपने आप लक्ष्मण के रूप में त्रेता युग में आए, और पुनः द्वापर युग में बलराम के रूप में आए, और वही कलौ रामानुज मुनि, वही कलयुग में जो आए हमारे भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के रूप में इस धराधाम पर आए। मैं दर्शन के रूप में 2-4 शब्दों को निवेदन करूं। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य एवं सृष्टि का परिकल्पना। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण ने मन में सत्य संकल्प किया कि सृष्टि को कैसे अपने आप में विकसित किया जाए। उस समय भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान श्रीमन नारायण के स्वरूप में ही थे। भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से कमल को प्रकट किया, और कमल से एक ब्रह्मा, एक बालक प्रकट हुए जो पितामह और ब्रह्मा के नामों से जाने गए। आगे उन्हें यह अपने आप आदेश हुआ कि आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा कहे कि मैं सृष्टि करने में अक्षम हूं, मैं सृष्टि करना नहीं जानता हूं। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब क्या होता है? आकाशवाणी 3 प्रकार की होती है। हमारी अंतरात्मा में भी आकाशवाणी है। एक यंत्रोपकरणों द्वारा आकाशवाणी को आप सुनते हैं, मोबाइल, रेडियो इत्यादि द्वारा आप सुनते हैं, और तीसरा आकाशवाणी जो आकाश द्वारा होता है। ये तीनों आकाशवाणी हमें उस तत्वों को पहुंचाती है, उस तत्वों को बताती है, उस तत्वों को समझाती है, उस तत्वों में लाकर के हमें स्थापित करती है, जिनके द्वारा सृष्टि का अपने आप में प्राकट्य होना, पालन होना, संहार होना और मोक्ष की कला को बताया जाता है। ऐसी आकाशवाणी ब्रह्मा जी को हुई कि आप तप अपने ऐसे बहुत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज भगवान श्रीमन नारायण
इस तरह सृष्टि किए और सृष्टि करके अपने आप में क्या किए, ब्रह्मा जी को आदेश हुआ। वह ब्रह्मा जी पुनः अपने आप में सृष्टि विस्तार किए, जिसमें 10 ऋषियों का सृष्टि हुआ। आगे चल करके वही ऋषियों के सृष्टि के बाद बताया गया है कि अलग अलग समय में कभी वराह अवतार के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, कभी और रूपों में होकर के इस संसार में भगवान आए। अब जब जब भी भगवान आए केवल मानव के कल्याण के लिए आए। पुनः सतयुग में भगवान श्रीमन नारायण अपने आप इस धराधाम पर जब आए तो वह भगवान श्रीमन नारायण, चाहे वह वराह अवतार हो, वामनावतार हो और भी अवतार हो, जैसे विश्व का मंगल होना चाहिए, सभी प्राणियों का मंगल होना चाहिए, उस समय अपने आप में प्राणियों का मंगल होना संभव नहीं था। पुनः त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में आकर के स्वयं अपने आप में प्राणियों के मंगल की कामना की गई, लेकिन पुनः भी वह कार्य अपने आप में जिस तरह भक्ति द्वारा और समन्वय वेद सिद्धांतों के द्वारा होना चाहिए वह नहीं हो पाया। पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और आकर के प्राणियों का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने आप में चरम मंत्र का उपदेश भी दिया, शरणागति मंत्र का उपदेश दिया, फिर भी जैसा होना चाहिए वो नहीं हुआ। समय पा करके भगवान श्रीमन नारायण के ही अपने आप में सत्संकल्प से संकल्पित जो हमारे आदि शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य जी ने भी जिस समय कुछ ऐसे दार्शनिक विचार जो अपने विचार द्वारा, अपने दर्शन द्वारा समान जो साधारण जीव थे उनको कहीं प्रशस्त मार्गों को बताने में अक्षम थे, उस समय शंकराचार्य जी आकर के और इस संसार के लोगों को एक मूल मार्गों का स्थापना किया। फिर भी आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो मूल मार्गों को स्थापना किया गया, जो दिया गया, उसे प्राणियों के कल्याण में अपने आप में सही मायने में पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त नहीं तो उन्होंने प्रयास तो किया, वहीं अपने आप सत्संकल्पों से संकल्पित होकर के हमारे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जब आए तो मानव मात्र के कल्याण के लिए, किसी एक व्यक्ति नहीं, किसी एक विचार नहीं, किसी एक दर्शन नहीं, किसी एक पंथ नहीं, मानव मात्र समस्त विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने एक भक्ति मार्ग का अपने आप साधना बताया, जिसके द्वारा उन्हें बताया कि कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राज। हे दुनिया में रहने वाले लोग, अपने आप में तुम कर्म करो और कर्म करते हुए उन भगवान श्रीमन नारायण को तुम याद करो, चिंतन करो, ध्यान करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भक्ति मार्ग है क्या चीज? भक्ति मार्ग कहते किसे हैं? भक्ति का अर्थ होता है, व्याकरण से अगर भक्ति शब्दों को परिभाषित किया जाए तो वह सेवायाम धातु से अक्तिन प्रत्यय होकर के भजन होता है और इसी से भक्ति होती है। भक्ति का मतलब हमारे भीतर जो तेज है, भीतर जो ज्ञान है, भीतर जो विवेक है, भीतर जो ऊर्जा है, उसको प्रैक्टिकल रूप में, प्रयोग रूप में स्थापित करना, इसी का नाम क्या है? भक्ति है। अर्थात अपने कर्मों में परमात्मा की आज्ञा मान करके, अपने व्यवहारों में परमात्मा की आज्ञा मान करके, अपने आचरण में परमात्मा की आज्ञा मान करके उस कार्यों को करना, इसी का नाम भक्ति है। भक्ति में कर्म नहीं त्याग किया जाता है, भक्ति में परमात्मा से अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने बुद्धि को संबंध स्थापित कर लिया जाता है, इसी का नाम भक्ति है। ऐसे भक्ति मार्ग के द्वारा भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस धराधाम पर आज से 1000 वर्ष पहले आकर के और पूरे मानव मात्र का उद्धार किया। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महाराज जी, रामानुजाचार्य स्वामी जी को आप जगत गुरु कहते हैं, गुरु तो बहुत हैं जगत गुरु। मैंने निवेदन किया, जगत गुरु वो व्यक्ति नहीं होता है जिसके उपदेश, जिसके संदेश, जिसके नियम, जिसके सत्संकल्प से मानव मात्र का कल्याण हो, उसी को जगत गुरु कहा जाता है। वही जगत गुरु होता है, चाहे उसके कोई शिष्य हो या न हो, उसके आदेश। अभी आप जान रहे हैं नारायण, अभी आप बस हो जाइए। जय श्रीमन नारायण। ठीक, अभी आप जान रहे हैं भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के सिद्धांतों पर आज पूरा राष्ट्र जो है अपने आप सेवा कर रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानव जीवन को जीने का श्रेष्ठ आयाम है, श्रेष्ठ आधार है, श्रेष्ठ स्टेशन है, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला है। उनसे अलग दुनिया में न कोई राष्ट्र का, समाज का, विश्व का न दर्शन होता है, न कोई विचार होता है, न कोई पंथ होता है। सब कुछ होता है उन्हीं के अपने आप में कहीं न कहीं छाया लेकर के होता है। ऐसे भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के सहस्त्राब्दी महामहोत्सव के पावन अवसर पर हम सभी मानवों का मंगल हो, कल्याण हो, इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। दासोहम्स टू परम पूज्य हिज होलिनेस लक्ष्मी प्रपन्न